मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। केमिस्ट्री लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़े प्यार से केमिस्ट्री का दूसरा नाम है। कुछ बच्चों के व्यूज़ और जो कमेंट्स हमें मिले हैं पढ़ाने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेस्ट पार्ट केमिस्ट्री का यही है। बिना मतलब का खौफ बच्चे इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का अपने अंदर बना लेते हैं। मैं ये कहता हूं, अगर इस सब्जेक्ट को एंजॉय करना है तो ऑर्गेनिक को गले लगाइए। और गले कैसे लगेगी ऑर्गेनिक? गले लगेगी जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करते हैं। रोजाना हम जो भी आपको नोट्स देते हैं, जो भी लेक्चर्स आपके रोजाना लाइव चलते हैं, उनके रोजाना स्क्रीनशॉट लेते रहिए लेक्चर के बीच बीच में, और उनके फेयर नोट्स अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा। बस यही ऑर्गेनिक को गले लगाने का मूल मंत्र है। और इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, मैं ये कहता हूं कि इसको सरल और आसान बनाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र और ब्रह्मास्त्र यही है। मेरे लाडलों, ऑर्गेनिक की प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में अब तक हम आपको करा चुके हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्केन्स। एल्कीन से आप लोग जानते हैं, पहले हल्का सा रिकैप करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल्कीन से आपको बताया जा चुका है, यहाँ ब्रोमीन वाटर या क्लोरीन वाटर अगर आप डालते हैं तो वो उसके कलर को डीकलराइज करते हैं। पाई बॉन्ड टूटता है, एक ब्रोमीन एक मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे और दूसरा ब्रोमीन दूसरे मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पे। इसके बाद हमने कहा कोई भी हेलोजन एसिड, दूसरा तरीका एल्कीन से होता है कि आप कोई भी हेलोजन एसिड लें, वहां पर नेगेटिव पार्ट मल्टीपल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिस पे कम हाइड्रोजन होते हैं। केवल और केवल HBr अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लिया जाता है तब आपका एंटी टू मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Br डबल बॉन्ड टूटता है और उस कार्बन पे जाता है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इसके बाद एल्केन्स पे रिएक्शन कराने का तरीका है, हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में डालें। वहां पर हमने दो कैटेगरी आपको बताई थी, H हटना होता है, हेलोजन आना होता है। H हटेगा, हेलोजन आएगा। साथ के साथ हमने बताया अगर आप कोई बड़ा एल्केन ले रहे हैं तो जितने तरह के हाइड्रोजन हैं उतने तरह के रिएक्टिव प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, उतने तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। हमने वहां पर कहा था कि ध्यान रखेंगे, केवल और केवल आयोडीन के केस में जो रिएक्शन करानी होती है वो सनलाइट की बजाय आप जो कराएंगे किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे। इसके बाद हमने आपको नेम रिएक्शंस पढ़ाई। नेम रिएक्शंस में फिंकलस्टाइन रिएक्शन आपको पढ़ाई गई, जहां पर आपका रिएजेंट NaI इन एसीटोन होता है, वहां पर लोअर हेलोजन जाता है, ClBr जाते हैं और उसकी जगह आयोडीन आता है, चूजिंग एज NaI इन एसीटोन एज अ रिएजेंट। ये हमारा रिएक्शन का रिएजेंट होता है। इसके बाद हमने स्वार्ट्स रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाई, और स्वार्ट्स रिएक्शन का रिएजेंट होता है दैट इज AgF, क्लियर है, या फिर Hg2F2, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। वहां पर आपका Cl और Br हटता है और उसकी जगह फ्लोरीन आता है। मेरे लाडलो, अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स में प्रिपरेशन में हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। आज बारी है हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने की बाय द लास्ट मेथड, और लास्ट मेथड प्रिपरेशन में होता है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स पे हमें एक वाइड वेराइटी ऑफ रिएजेंट्स हैं। एल्कोहल से वाइड वेराइटी है रिएजेंट्स की, किसी भी एक का आप इस्तेमाल करें और आप हेलो एल्कीन पा सकते हैं बड़े आसानी से, या एल्काइल हैलाइड आप पा सकते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले रिएजेंट है HCl। आप कोई भी हेलोजन एसिड लें, आप HCl लें, आप HBr लें, आप HI लें, आप कोई भी एक ले सकते हैं। मतलब आपने HX लिया, और HX का मतलब है हेलोजन एसिड। जैसे कि आपके पास अल्कोहल है, आपने HCl लिया, आपने HBr लिया, क्लियर है, और HBr, आपने HBr लिया और आपने HI लिया। HCl, HBr और HI, इनमें याद रखेंगे सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट किस प्रकार लिखना है, केवल उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कैसे भैया? यहां पर सीधा आपने OH हटाना है और X लगाना है। OH हटेगा, X लगेगा। बड़े सिंपल तरीके से आप पहले इन चीजों को अपने माइंड में बैठाइए, क्लियर है?
सो रिएजेंट क्या क्या लिया जा सकता है, अगर HCl लेते हैं तो ZnCl2 लेना पड़ेगा, HBr लेते हैं तो H2SO4 लेना पड़ेगा, और अगर आप HI लेते हैं किसी रिएजेंट को लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए। पहली रिएक्शन है, आपने अल्कोहल लिया और अल्कोहल पर आपने HCl डाला, किसकी प्रेजेंस में डालना है, एनहाइड्रस ZnCl2, आपने इसकी प्रेजेंस में डालना है। अब यहां से आप H2O निकल जाएगा और Cl आपका यहां पर आ जाएगा, बन गया एल्काइल हैलाइड, या फिर हम कह सकते हैं बन गया आपका हेलो एल्केन, बन गया हेलो एल्केन। एल्काइल ग्रुप जो चाहे वो ले सकते हैं। एल्काइल ग्रुप जैसे कि आप CH3 आपने ले लिया, क्लियर, मिथाइल आपने ले लिया, भाई मिथाइल अल्कोहल है, HCl डालेंगे, किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2, आपने इसकी प्रेजेंस में डाला। बच्चों करना क्या है, यहां से H2O निकल जाएगा, Cl है आपका वो इधर आ जाएगा, बन गया भाई CH3Cl, प्लस यहां से जो निकलता है H2O निकल जाता है, राइट। नोट दैट, इस बात का ध्यान रखेंगे, स्पेशल है। मान लो अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल यहां पर लेता हूं, CH3 CH, यहां पर है CH3 और ये OH, इस कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, अब आपने HCl डाला, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपने डाला, भैया सीधा यहां से H2O निकालिए आप, Cl है वो यहां पर आ जाएगा, बन गया CH3CH, यहां पर Cl और CH3 प्लस आपका बाहर आ जाता है H2O। इस प्रकार मेरे लाडलो आप ध्यान रखेंगे, पहला तरीका है अल्कोहल से अगर आपको एल्काइल क्लोराइड्स अगर आपको बनाने हैं या क्लोरो एल्केन्स अगर आपको बनाने हैं, तो सबसे पहले आप रिएजेंट को लर्न करेंगे। रिएजेंट क्या है आपका, यहां पर पहला रिएजेंट हमने आपको बताया, रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपने HCl लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपको लेना है, राइट। इस रिएजेंट को लुकास रिएजेंट के नाम से भी पहचाना जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लुकास रिएजेंट। सो मेरे लाडलो सबसे पहला पॉइंट है, और सबसे पहला पॉइंट क्या है इस बात को आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट है कि आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना है, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में आपको लेना है, और इस रिएजेंट को किस नाम से पहचाना जाता है, लुकास रिएजेंट के नाम से पहचाना जाता है। भाई इसे बंद कर दीजिए। यहां पर आपका इसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इसे लुकास रिएजेंट के नाम से पहचाना जाता है। यानी कि अल्कोहल आपको दिया हुआ है, लुकास रिएजेंट आपने डाला, लुकास रिएजेंट का मतलब इक्विमोलर मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2। आप ओवरऑल इसमें देख सकते हैं OH हटता है और फाइनली Cl आ जाता है। इस रिएक्शन में एक बात आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। यानी कि इस रिएक्शन में अगर आप एक बार 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, एक बार 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और एक बार फाइनली अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, और तीनों पे अगर आप लुकास रिएजेंट डालते हैं, तो सबसे तेजी से जो रिएक्ट करता है वो 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है। यानी कि रिएक्शन जो होगी वो सबसे जल्दी 3 डिग्री अल्कोहल में होगी, फिर 2 डिग्री अल्कोहल में, और लास्ट में आपकी 1 डिग्री अल्कोहल में। इसके साथ दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 ही चीजें हैं, पहला अल्कोहल, दूसरा HCl, राइट। अगर इसी रिएक्शन में हम, इसी रिएक्शन के अंदर अगर अब हम मान लो HCl की जगह अगर मैं HBr ले लेता हूं, तो मुझे डालना है H2SO4, और इसी रिएक्शन में अगर मैं HI लेता हूं, तब मुझे यहां पर किसी भी रिएजेंट को डालने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 रिएजेंट पर चलते हैं। नंबर 2 रिएजेंट हमारा क्या है, नंबर 2 रिएजेंट है दैट इज, नंबर 2 रिएजेंट इज, इसे आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे लाडलो
अब यहां पर मैं बजाय HCl के मैं यहां पर अब ले लेता हूं HBr, राइट। लेट मी टेक HBr राइट नाउ। यहां पर अब हम HBr लेते हैं। अगर हम HBr लेते हैं, बस रिएजेंट आपको चेंज करना है H2SO4। यहां पर भी आपको HBr लेना है और यहां पर यूज किया H2SO4, क्लियर है। यहां पर HBr लिया और आपने लिया H2SO4। याद रखेंगे, अब Br यहां आ जाएगा, Br यहां आ जाएगा, तो आप यहां पर एल्काइल क्लोराइड की जगह अब एल्काइल ब्रोमाइड अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्लियर है। एल्काइल ब्रोमाइड आप अपना प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं। मतलब अगर आप HCl ले रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है। अगर आप HBr ले रहे हैं, ब्रोमोएल्कीन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको H2SO4 लेना है। ऑल राइट, नोट दैट जो रिएक्टिविटी है वो HBr की HCl से ज्यादा होती है। ऑल राइट, सो यहां पर अभी आप दो पार्ट कवर अप कर चुके हैं। पहला, HCl अगर आप लेते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में लेना है, और अगर आप HBr ले रहे हैं तो आपने H2SO4 की प्रेजेंस में लेना है, क्लियर। HBr इन H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं KBr इन H2SO4, क्योंकि रीजन होता है KBr जैसे ही आप H2SO4 उसमें डालेंगे तो ये यहां से H, यहां से Br निकल गया HBr और आपका बन गया KHSO4। तो यहां से HBr की जगह कई बार हम HBr नहीं दिखाते हैं और HBr की जगह हम कई बार KBr का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन KBr किसकी प्रेजेंस में आपने लेना है? आपने लेना है H2SO4 की जगह लेना है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड रिएक्शन है आपकी, अगर मैं थर्ड रिएक्शन की तरफ चलता हूं, सो थर्ड रिएक्शन मेरे लाडलो, मेरे पास है एल्कोहल, इट इज अ थर्ड रिएक्शन, प्लस जब मैं HI लेता हूं तो HI में मुझे किसी एडिशनल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी एडिशनल रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ना मुझे एनहाइड्रस ZnCl2 डालने की जरूरत है, ना मुझे यहां पर H2SO4 डालने की जरूरत है, और मुझे किसी और रिएजेंट को यहां पर डालने की आवश्यकता ही नहीं है। ये रिएक्शन अपने आप हो जाती है। हमेशा मैकेनिज्म रिएक्शन का सेम है, H2O निकल जाएगा, I यहां पर आ जाएगा, बना RI प्लस यहां से निकल जाता है H2। और यद्यपि आप डालना भी चाहते हैं, तो यहां पर आपने क्या करना है, जैसे यहां पर आपने KBr लिया था, यहां पर आप KI लेंगे प्लस उसमें H3PO4 डालेंगे। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, और KI इन H3PO4। सो यहां पर आप, ये बनेगा आपका HI प्लस आपका निकल जाएगा दैट इज KH2PO4। ये आपका इस तरीके से। HBr से ज्यादा रिएक्टिविटी HI की होती है। सो दो पॉइंट आप यहां पर नोट करने वाले हैं अभी तक। अगर आप HCl ले रहे हैं सो आपको HCl में ZnCl2 लेना पड़ेगा। अगर आप HBr ले रहे हैं तो H2SO4 आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप HI ही लिख रहे हैं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और यद्यपि आप KI लिख रहे हैं तो H3PO4 लिखने की आपको आवश्यकता है। मेरे लाडलो, अबव रिएक्शन है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल में आप HCl डालें, HBr डालें, HI डालें, तीनों में रिएजेंट अलग अलग हमने प्रयोग किया है। ऑल राइट, सब में सबसे पहले आप अपना एक टारगेट फिक्स करें कि सब में से OH हटना है, Cl आना है, Br आना है और I आना है। यह सबसे पहला पॉइंट है जो आप नोट करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, 1 डिग्री की सबसे कम। थर्ड पॉइंट जो आप लर्न करने वाले ये हैं कि एल्काइल यहां पर HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, HBr की उससे कम होती है और HCl की सबसे कम होती है। इसका मतलब ये है, एक बार HCl डाल के एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं और एक बार HI डाल के एल्काइल आयोडाइड या आयोडो एल्केन बनाते हैं। आयोडो एल्केन सबसे जल्दी बनता है और आपका क्लोरो एल्केन की जो स्पीड होती है बनने की वो सबसे
कम होती है। इसका मतलब मेरे लाडलो अभी तक हम आपको कितना बता चुके हैं, पहले उसे शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये रहा, अभी तक आपको ये बताया जा चुका है HCl अगर आपने लेना है तो ZnCl2 की प्रेजेंस में लेना है। आप अगर HBr डालेंगे या फिर KBr in H2SO4 आप डालेंगे। ऑलराइट, और तीसरा आपको बताया गया अगर आप HI लिख रहे हैं कुछ डालने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिखेंगे KI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। ये पार्ट अभी तक हमने आपको कराया है। यहां पर X आपका Cl हो सकता है, X आपका Br हो सकता है और X आपका I हो सकता है। ऑलराइट, अब आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, देखिए अब आपका क्वेश्चन आता है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं, वो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है कंप्लीट द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग की तरफ। हम कुछ क्वेश्चंस की यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 1 कंप्लीट द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों CH3CH2OH, और अब आप यहां पर डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब आप अगर ये डालते हैं तो आपको A बताना है यहां पर क्या बनेगा, और उसके बाद आप इस A पर एक बार आप डालने वाले हैं NaI इन एसीटोन और एक बार आप इस पर डालने वाले हैं AgF। फटाफट A, B और C के लिए आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। आप कंप्लीट करेंगे A, B और C। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन आता है कि आपने इथाइल अल्कोहल लेना है। इथाइल अल्कोहल में आपने यहां पर क्या डालें ताकि OH हट गए और Br आ जाए, और फिर आपको यहां पर बताना है यहां पर क्या डाला जाए, ताकि आपका Br हटके और F आ जाए। आगे बढ़ने से पहले हम इस पार्ट को फटाफट कवर अप करने वाले हैं। चलिए भाई करते हैं शुरू। पहला OH हटाना है और यहां पर आपने डाला है HCl इन ZnCl2। मेरे लाडलो आपका टारगेट होगा OH हटेगा और OH की जगह Cl आ जाएगा। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, OH हटेगा Cl आ जाएगा। यहां पर अगर आप HBr इन H2SO4 लेते OH हटता Br आ जाता, और अगर आप HI लेते या HI की जगह KI इन H3PO4 अगर आप लेते OH हटता I आ जाता। सो यहां पर अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, जैसे ही यहां पर AgF डालेंगे ये स्वार्ट्स रिएक्शन बनेगी AgF या Hg2F2 से, और आप जानते हैं Cl हटेगा और F आ जाएगा। यहां पर ये हटेगा ये आ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 और F। यहां पर अगर आप NaI अगर आप डालते हैं तो इसमें क्या होने वाला है, Cl हटेगा और I आ जाएगा। बड़ी सिंपल, बड़ी प्यारी ये रिएक्शन इस तरीके से आपने करना है। ऑलराइट, अब आपका Cl हट गया और I आ गया। इस रिएक्शन को हैलोजन इंटरचेंज रिएक्शन कहा जाता है। ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है और ये स्वार्ट्स रिएक्शन है। मेरे लाडलो बहुत अच्छे, जितने बच्चे वैसे ही वर्बली कमेंट कर रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, मैं उनको भी ये कहता हूं वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट रिएक्शन यहां से आती है और नेक्स्ट रिएक्शन ये है। भाई बताओ, OH हटाना है और हेलो ब्रोमीन बनाना है, मतलब ब्रोमो एल्केन बनाना है आपको। अब प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल है, क्या डालें रिएजेंट ताकि OH हट जाए Br आ जाए। भाई सिंपल सी बात है, आप यहां पर डालेंगे KBr और किसकी प्रेजेंस में डालेंगे H2SO4, या फिर आप यहां पर क्या डालने वाले हैं HBr, किसकी प्रेजेंस में डालने वाले हैं H2SO4। ये आ गया। यहां से अब आप जानते हैं भाई Br हटना है, हेलोजन इंटरचेंज करना है और फ्लोरीन लगाना है। आप जानते हैं डालेंगे यहां पर AgF। क्या डालेंगे यहां पर AgF। ऑलराइट ऑल ऑफ यू। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं साथ के साथ। मान लो आप लोगों से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है
द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इज दिस वन, कि मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है भाई। मेरे पास यहां से CH3OH है और मुझे यहां पर CH3F चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आप यहां पर HCl ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में ले सकते हैं, ZnCl2 की प्रेजेंस में आप ले सकते हैं। आप यहां पर HBr ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। आपकी इच्छा। अगर आप HCl लेते हैं, अगर आप HCl ले रहे हैं तो यहां पर आएगा CH3 और ये Cl। अगर आप इस पे मान लो, अगर आप HBr ले रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर Br आ जाएगा। बस अब Cl हटा के F लगाना है, AgF डालिए, Br हटा के F लगाना है, AgF डालिए। इस प्रकार सिंपल मैथमेटिक्स है, ऑर्गेनिक सिंपल मैथमेटिक्स का दूसरा नाम है। आपने सीधे सीधे फॉर्मूले, सीधी सीधी कुछ रिएक्शंस आपको दिमाग में डालनी है और बस रिएजेंट अगर एक बार आपके लर्न हो गया तो पूरी ऑर्गेनिक बड़ी सरल, बड़ी आसान, बड़े प्यार से आपकी मुट्ठी में होगी। चलो बेटे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा। सवाल यह है, सर यहां पर हमने ZnCl2 डाला, यहां पर हमने H2SO4 डाला और यहां पर हमने H3PO4 डाला, सबका बेटा एक ही फंक्शन है, सबका एक ही फंक्शन है। नॉट, यहां पर फंक्शन सबका एक ही है। फंक्शन ऑफ ZnCl2, फंक्शन ऑफ H2SO4, फंक्शन ऑफ H3PO4, सबका फंक्शन एक ही है, सबका फंक्शन एक ही है। और वो फंक्शन क्या है भैया, OH को हटवाना, OH को हटवाना, क्योंकि यहां से जब तक OH नहीं हटेगा, जब तक OH नहीं हटेगा, पहले OH हटता है, पहले OH हटता है, माइनस OH, पहले ये हटता है, उसके बाद हैलाइड आयन आता है और तब जाके एल्काइल हैलाइड बनता है। इस काम को, OH को हटाने का जो कार्य करते हैं, OH को हटाने का जो कार्य करते हैं, कौन कौन करता है? इस OH को हटाने का कार्य ZnCl2 करता है, इसको हटाने का कार्य ZnCl2 करता है, इसको हटाने का कार्य H2SO4 करता है और इसी को हटाने का कार्य H3PO4 करते हैं। सो इसका मतलब यहां पर हमने आपको फंक्शन भी क्लियर करा दिया, क्यों ZnCl2 डालते हैं ये आपको बता दिया गया, क्यों H2SO4 डालते हैं ये भी आपको बता दिया गया, और क्या कारण होता है कि हम H3PO4 डालते हैं ये भी कारण हमने आपको बता दिया है। ऑलराइट, इसका मतलब अभी तक हम ये वाला पोर्शन पूरा कवरअप कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन हम ये वाला पोर्शन पूरा कवरअप कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन पूरा कवरअप कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले लास्ट मिनट मैं आपको एक बात कहता हूं, एल्कोहल पे HCl डालेंगे, लर्न करो फटाफट। अगर HCl डालते हैं तो ZnCl2 लेना है, और अगर HBr डालेंगे H2SO4 लेना है, और अगर HI डालते हैं कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी खूब ज़्यादा होती है, किसी और को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट, ZnCl2 है, H2SO4 है या H3PO4 है, सबका फंक्शन एक है। किसी तरीके से एल्कोहल से OH निकले, क्योंकि OH जैसे ही निकल जाएगा तुरंत आप Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव तुरंत आप लगा सकते हैं। यहां पर बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है और नेक्स्ट पार्ट ये है, नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में बचता है और नेक्स्ट पार्ट में ये बचता है, अगर एल्कोहल लिया जाए, अगर एल्कोहल लिया जाए और एल्कोहल लेके उसमें आप कोई भी रिएजेंट डालें, चाहे आप PCl5 डालें, PCl3 डालें, आप PCl3 आप डालें, आप PBr3 डालें, आप PI3 डालें, सब में से एक बात ध्यान रखें, हर एक में से OH हटना है,
हर एक में OH हटना है। PCl5 डालोगे Cl आएगा, PCl3 डालोगे Cl आएगा, PbR3 डालोगे Br आएगा, Pi3 डालोगे I आएगा। आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख दें भैया RX आएगा, और X आपका क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ने से पहले इसको लर्न करो। कैसे लर्न करना है? आपको लर्न करना है, अगर हम PCl5 डालेंगे OH हटेगा, Cl आएगा, PCl3 डालेंगे OH हटेगा, Cl आएगा। आप अगर PbR3 डालते हैं OH हटेगा, Br आएगा, और अगर आप Pi3 डालते हैं OH हटेगा, I आएगा। कैसे? एक एक रिएक्शन को डिटेल में देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल आपने लिया, उसमें आपने डाला PCl5। PCl5 को ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस और ये 3 क्लोरीन यहां से निकल जाते हैं। निकला यहां से PO, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, निकल गया यहां से फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब यहां से एक H, यहां से एक Cl, निकल गया HCl। क्या निकल गया बेटा? HCl, निकला HCl, बचा एक Cl, वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि बन गया RCl। क्या बन गया? RCl। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलो कंटिन्यू करते हैं। मान लो अब आपका ये था CH3 एंड दिस इज CH2 एंड OH। आपने डाला PCl5। भैया PCl5 डालोगे, एक ऑक्सीजन, एक फॉस्फोरस और यहां से 3 Cl, यहां से 3 Cl, निकल गया POCl3 प्लस, अब एक Cl जाएगा H के साथ, एक Cl जाएगा H के साथ, निकला यहां से HCl, बचा पांचवा, वो जो पांचवा Cl बचता है वो यहां पर आ जाएगा, बन गया CH3 CH2 और Cl। बन गया यहां से CH3 CH2 Cl, एक क्लोरीन ये रहा, 3 ये रहे, पांचवा ये रहा। इस प्रकार अगर PCl5 डालते हैं, PCl5 अगर डालते हैं तो PCl5 डलने से OH हटता है, Cl आता है। इसका मतलब कंक्लूजन। भाई इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, अब मुझे यहां से ये हटाना है, OH हटाना है और Cl लगाना है। मेरे पास 2 ऑप्शन है लाडलो, आई हैव 2 ऑप्शंस। पहला कि मैं यहां पर लुकास रिएजेंट डालूं कंसंट्रेटेड HCl इन एनहाइड्रस ZnCl2। आई हैव फर्स्ट ऑप्शन दिस वन। ऑल राइट, सेकेंड ऑप्शन क्या है? भाई सेकेंड ऑप्शन है PCl5 डाल दूं, बस यहां पर निकलना है H2O और यहां पर क्या निकलना है? POCl3 प्लस HCl। ये अभी तक के पढ़ाए हुए का कंक्लूजन है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बढ़ते हैं आगे। अब यहां से ये सेक्शन भी हमारा पूरा हो जाता है। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर मान लो ये हमारा पूरा हुआ, ये हमारा पूरा हुआ, ये हमारा पूरा हुआ। अब अगर मैं PX3 डालता हूं, और PX3 का मतलब PCl3, PbR3 और Pi3 अगर मैं डालता हूं, इन सब में एक ही टाइप की रिएक्शन होनी है, इसमें, इसमें और इसमें एक सिंगल टाइप की रिएक्शन होनी है। किस प्रकार? देखिए भाई 3 मोल एल्कोहल के लेने हैं, 3 मोल एल्कोहल के लेने हैं, प्लस PX3 लेना है, PX3 लेना है। बस PX3 को हम P4 प्लस X2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, X2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज P4 प्लस X2 भी लिख सकते हैं। रिएक्शन कैसे होनी है लाडलो? रिएक्शन होनी है इस प्रकार, 3 मोल एल्कोहल है तो मैं 3 मोल को
एक्सपेंड करके लिखता हूं, एक्सपेंड करके लिखता हूं 3 मोल। भैया 3 मोल एल्कोहल अकेला रहा PX3 यानी कि PCl3, PBr3 और PI3, कुछ भी हो सकता है। यहां से 1 2 3 3H, एक फास्फोरस H3P और 3 ऑक्सीजन, यानी कि ओवरऑल हम निकालेंगे ये निकालेंगे हम यहां से, ये निकालेंगे बेटा, निकल गया यहां से, ये निकल गया H3PO3। फास्फोरस एसिड यहां से निकल जाएगा, और अगर फास्फोरस एसिड यहां से निकल जाएगा, बचा बेटा एक X, दूसरा X और तीसरा X, ये यहां लग जाएगा, ये यहां लग जाएगा और ये यहां लग जाएगा। आपका बन गया 3RX, और X आपका क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। यानी कि ये सिंगल शॉर्ट रिएक्शन है जिसमें एल्कोहल पे अगर Cl लगाना हो OH हटा के PCl3 डाल दीजिए, और अगर Br लगाना हो PBr3 डाल दीजिए, और अगर I लगाना हो तो PI3 आप डाल दीजिए। यानी कि इस रिएक्शन को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, मेरे पास 3 मोल CH3 CH2OH, मेरे लाडलो मैंने डाला PCl3, मैंने डाला PBr3 और मैंने डाला PI3। अगर मैं कुछ भी इनमें से डालता हूं तो एल्कोहल के 3 मोल लेने हैं। यहां से आपका ओवरऑल फाइनल रिजल्ट OH हटेगा, Cl आ जाएंगे, 3 मोल्स ये आ जाएगा, यहां से OH हटना है, Br आ जाएगा, 3 मोल्स Br के आ जाएंगे, और यहां से 3 OH हटने हैं, 3 I आ जाएंगे, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 और I। बचा क्या यहां से? निकला क्या यहां से निकल गया H3PO3, यहां से निकल गया H3PO3, और यहां पर भी निकल गया H3PO3। ये सब यहां से निकल जाता है। मेरे लाडलो, अभी तक हम कितना पढ़ चुके हैं उसे अब इधर कंप्लीट द फॉलोइंग में हम एक बार उसका कंक्लूजन लेते हैं। देखिए कंक्लूजन रहा इस प्रकार। कंक्लूजन है कुछ इस प्रकार आपका, अब तक के पढ़ाए हुए का कंक्लूजन। मेरे पास एल्कोहल है, और एल्कोहल से अगर OH हटाना है और Cl लगाना है, लर्न करो कंसंट्रेटेड HCl। आगे बोलो क्या डालेंगे? ZnCl2। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं PCl5 डालूं। दूसरा तरीका ये है, जब ऐसा करते हैं तो OH हटता है, Cl आता है, ऐसा करने पर भी OH हटता है, Cl आता है। और अभी आपने देखा कि अगर हम PCl3 डालते हैं तब भी OH हटता है और Cl आता है। बस इनके साइड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आता है। यहां पर आपका H2O निकलता है, यहां पर आपका POCl3 प्लस HCl निकलता है। इसी प्रकार अगर आपको PCl3 अगर आप डालते हैं, OH हटा के Cl तो लग जाएगा, लेकिन इस वाले केस में आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको 3 मोल एल्कोहल का लेना पड़ेगा। ऊपर वालों में 1-1 मोल लेना पड़ेगा और निचले वाले में 3 मोल आपको लेने पड़ेंगे। कैसे? जैसे यहां पर इस वाली रिएक्शन में हमने आपको दिखाया, भाई यहां पर आप PCl3 लेंगे, हल्का सा रिकैप करता हूं, यहां पर आप 3 मोल एल्कोहल के लेंगे, ये लिया आपने 1 मोल, दूसरा मोल और ये तीसरा मोल, और फिर आपका क्या होने वाला है, आप फिर यहां पर ये लिया आपने PCl3, ये आपने PCl3 लिया, यहां से H3, 3H, 1P और 3 ऑक्सीजन निकल जाएंगे, निकल गया आपका H3PO3 निकल गया आपका,
और बेटा अब 3 इथाइल और 3 Cl आपके बच गए, यानी कि आपका बनने वाला है 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Cl। सो आप यहां पर देख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड आपको मिलेगा, प्लस आपका निकल गया यहां से H3PO3। सो आप जब PCl3 लेने वाले हैं तब आप 3 मोल एल्कोहल के लेने वाले हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गौर से इसे नोट कर लेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब सिमिलरली अगर मेरे पास अगर एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, और इथाइल एल्कोहल से OH हटाना है और Br लगाना है, सो मेरे पास ऑप्शन है मैं HBr लूं H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसको मैं KBr इन H2SO4 भी लिख सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन चल रहा है। अब तक जो पढ़ा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग लाइंस है। या फिर मैं PBr3 लूं। अब अगर मैं ये दोनों लेता हूं, सिंपल OH हटेगा और Br आ जाएगा। सबसे पहले तो मेन प्रोडक्ट प्लस यहां से H2O। लेकिन अगर मैं PBr3 लेता हूं, सो गौर फरमाइए, तब इसका मतलब मुझे यहां से Br, यहां से आपको Br लेना पड़ेगा, और रिएक्शन बिल्कुल इस प्रकार होगी, H3PO3 निकल जाएगा, 3 इथाइल 3 Br, 3 इथाइल 3 Br आपको मिलेंगे। सो उस केस में आपको 3 लेना पड़ेगा। इस वाले केस में, यहां इस वाले केस में आपको 3 मोल्स की जरूरत है, बनेगा 3 मोल्स H3PO3, यहां से बनेगा 3 मोल्स ऑफ CH3CH2Br प्लस निकल जाएगा H3PO3। ये फाइनल कंक्लूजन चार्ट है। बढ़ते हैं आगे, और आगे अगर आपके पास सेम इथाइल अल्कोहल है और इस इथाइल अल्कोहल में अगर आप I लगाना चाहते हो तो आप HI लेंगे, केवल HI आप लेंगे, और अगर आप लेते हैं इसकी जगह KI तब एसिड नोट करेंगे आप, H3PO4 लेंगे आप। ऑल राइट, मेन टारगेट OH हटेगा, OH की जगह I आ जाएगा, OH की जगह I आ जाएगा। लेकिन यहां पर भी गौर फरमाएंगे आप, अगर आप PI3 डालते हैं, सो मेरे लाडलो उस केस में आप 3 मोल्स लेंगे, यहां पर तीनों जगह I आ जाएगा, H3PO3 निकल जाएगा, 3 इथाइल, यहां आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। इस वाले केस में फाइनली आपको 3 मोल्स लेने हैं, और 3 मोल्स इथाइल आयोडाइड के आपके मिल जाएंगे। साइड प्रोडक्ट यहां H2O और यहां आपका H3PO3 निकलेगा। ये पूरा चार्ट है, ये सारी रिएक्शंस हैं जो अभी तक आपको कराई गई हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, नाउ लास्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से लास्ट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, और प्रिपरेशन है फ्रॉम SOCl2। इसे मेरे लाडलो थायोनिल क्लोराइड के नाम से भी पहचाना जाता है। इसे हम थायोनिल क्लोराइड के नाम से भी पहचानते हैं। याद रखिए, आपने एल्कोहल लिया, डाला थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन में पिरिडीन एज अ बेस हम लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन हम लेते हैं। रिएक्शन में SO और O, यहां से SO2 निकल जाता है, SO2 गैस है वो उड़ जाती है यहां से। इसके बाद एक H और एक Cl, यहां से HCl गैस भी निकल जाती है, बचा क्या, एक Cl बचा, वो यहां आ जाता है। ये आ गया आपका R और Cl। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं रिपीट करता हूं इसको। मैंने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन और यहां से SO निकल गया, SO2, यहां से एक H, यहां से एक Cl, निकल गया क्या, HCl, बचा यहां पर एक Cl, वो Cl यहां आके जुड़ जाता है, ये Cl यहां आके जुड़ जाता है, बन गया RCl। इस मेथड को बेस्ट मेथड के नाम से पहचाना जाता है। अगर क्लोराइड बनाने हो
अगर क्लोराइड बनाने हो, सो दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिएक्शन। और बेस्ट रिएक्शन क्यों है? क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, सिंस बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। मेरे प्यारे बच्चों, ये रह जाएगा फाइनली टेस्ट ट्यूब में, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि लास्ट में आपको जो मेन प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट से उनको सेपरेट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, वो उड़ जाते हैं, लिविंग द मेन प्रोडक्ट बिहाइंड, लिविंग द मेन प्रोडक्ट बिहाइंड। इसका मतलब अगर मेरे पास एल्कोहल है तो अब ये चौथा मेथड भी एल्कोहल से आ जाता है। और चौथा मेथड है कि अगर मैं SOCl2 डालता हूं, पायरिडीन की प्रेजेंस में अगर मैं डालता हूं, तो मेरा यहां से इथाइल क्लोराइड मुझे मिलेगा, प्लस SO2 गैस यहां से निकल जाएगी, प्लस HCl गैस यहां से निकल जाएगी। क्लियर है? बेस्ट मेथड इसको क्यों कंसीडर किया जाता है, उसका रीजन होता है सिंस बाई प्रोडक्ट्स दे आर गैसेज, वो उड़ जाते हैं, लिविंग द मेन प्रोडक्ट बिहाइंड, इसीलिए किसी तरह के प्योरिफिकेशन का एक्स्ट्रा खर्च इस रिएक्शन में नहीं होता है। बाकी सारी रिएक्शन में क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेन प्रोडक्ट के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके कारण जो मेथड होता है उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल हो जाता है। मतलब मेन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से सेपरेट आउट करने में हल्का सा खर्च ज्यादा आता है। इसीलिए एल्काइल क्लोराइड अगर बनाने हो तो थायोनिल क्लोराइड के साथ जो मेथड होता है, इस मेथड को बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है। ऑल राइट मेरे बेटे, चलिए राइट नाउ इज अ टाइम फॉर द एक्सरसाइज पार्ट। अब हमने एक्सरसाइज पार्ट पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज पार्ट की जहां तक हम बात करते हैं, ये अब तक की आज की सारी रिएक्शंस हैं जो हमने कराई है। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार तसल्ली से रिवाइज करते हैं। एल्कोहल में से OH हटाना हो, Cl लगाना हो, क्या क्या रिएजेंट आप डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं लुकास रिएजेंट HCl इन ZnCl2, आप डाल सकते हैं PCl5, आप डाल सकते हैं PCl3, लेकिन इसके साथ 3 मोल एल्कोहल लेने पड़ेंगे, आप डाल सकते हैं SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ऑल राइट, इन सारे मेथड में से इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है वो थायोनिल क्लोराइड का मेथड होता है। ये मेथड सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद अगर एल्कोहल में से OH हटाना हो और Br लगाना हो, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है हम HBr इन H2SO4 डालेंगे, या उसकी जगह हम इस रिएजेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं KBr इन H2SO4 डालेंगे, या फिर हम PBr3 डालेंगे। लेकिन अगर मैं PBr3 डालता हूं, सो PBr3 के केस में मुझे 3 मोल एल्कोहल लेने पड़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और अगर लास्ट में एल्कोहल में से OH हटाना हो और I अगर मुझे लगाना हो, OH हटाना हो और I अगर लगाना हो, सो मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं खाली HI डालूं, या KI इन H3PO4, या फिर मैं 3 मोल्स एल्कोहल के लेके और PI3 में डाल सकता हूं। मेरे लाडलो, अभी तक ये सारे मेथड हैं जो हमने आपको कराए हैं। अब है सही समय एक्सरसाइज का। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज में कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, कन्वर्ट करना है आपको, इट्स नॉट कंप्लीट, लेट्स कन्वर्ट। अब हम कन्वर्ट करते हैं, राइट, कन्वर्ट। अब मेरे लाडलो, यहां से आपको बनाना है CH3CH2I। क्लियर है? ये ए पार्ट है। चलिए भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेरे पास 2 ऑप्शन है इसमें, या तो सीधा मैं HI डाल के हीट कर दूं, ऑल राइट, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं यहां पर KI इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 डालूं, राइट। और तीसरा ऑप्शन, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। और तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं यहां पर PI3 डाल सकता हूं। क्या डाल सकता हूं? PI3। तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, लेकिन अगर मैं PI3 डालता हूं, उस केस में मुझे यहां 3 मोल एल्कोहल लेना पड़ेगा, ये मुझे लेना पड़ेगा। चलो भाई बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब आप इसे फटाफट कंप्लीट करके दिखाएं। मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है
और बेंजाइल अल्कोहल में से मुझे लाड लो बेंजाइल फ्लोराइड बनाना है। बनाओ बेटे फटाफट सारे के सारे, हरी अप। आई हैव बेंजाइल अल्कोहल और उससे मुझे बेंजाइल फ्लोराइड बनाना है, बनाइए सारे के सारे। वेरी गुड, हरी अप हरी अप। यहां से सबसे पहले OH हटाओ और OH की जगह Cl लगाओ। बताओ OH हटा के अगर Cl लगाना हो क्या क्या ऑप्शन आपके पास हो सकता है? भैया OH हटा के Cl अगर लगाना हो, पहला ऑप्शन HCl इन ZnCl2, दूसरा ऑप्शन PCl5, तीसरा ऑप्शन PCl3, चौथा ऑप्शन SOCl2। बेस्ट मेथड की तरफ जाइए। बेस्ट मेथड क्या है? यहां पर आप डालेंगे SOCl2, किसकी प्रेजेंस में? पायरिडीन। मेरे लाडलो अब Cl हटाना है और Cl की जगह F लगाना है। F आप लोग जानते हैं फ्लोरीन है, क्लियर है? फ्लोरिनेशन कराना है। Cl और Br हटाना हो और फ्लोरीन लगाना हो, रिएक्शन का नाम बताओ, स्वार्ट्स रिएक्शन। ऑल राइट, और यहां पर डालेंगे, क्या डालेंगे? AgF डालेंगे या फिर हम यहां पर डालेंगे AgF डालेंगे या Hg2F2 हम यहां पर डालने वाले हैं। बारी है अब लास्ट रिएक्शन प्रिपरेशन में, और लास्ट रिएक्शन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स बेसिकली बोरोडिन हंट्स डिकर रिएक्शन। बोरोडिन हंट्स डिकर रिएक्शन में बच्चों क्या होता है? COOAg हटता है और Br लगता है, और इसका रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट होता है Br2 इन रिफ्लक्सिंग CCl4। बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार होती है। यहां पर बच्चों आपने RCOOAg लेना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ये रिएक्शन होती है। यहां पर हमने Br और Br यानी कि Br2 हमने लेना होता है और रिफ्लक्सिंग CCl4 में लेना होता है, रिफ्लक्सिंग CCl4। अब सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे रिएक्शन के दौरान मेनली होता क्या है। रिएक्शन के दौरान लाड लो मेनली ये होता है COOAg हटता है और Br लगता है। इसका मतलब इस पूरी रिएक्शन में ये हट जाएगा और उसकी जगह Br लग जाएगा, यानी कि RBr आपका मेनली बनने वाला है प्लस हटने वाला है COOAg। ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटेगा और इसकी जगह Br लगेगा। यानी कि आप सबसे पहले ध्यान रखो पूरी केमिस्ट्री के अंदर जब जब आपने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से COOAg अगर आपको हटाना है और Br अगर आपको लगाना है, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हटेगा, Br लगेगा। बढ़ते हैं, सीखते हैं रिएक्शन किस प्रकार होती है। भाई इस रिएक्शन में ये होता है, पहले तो बच्चों यहां से AgBr निकल जाएगा, AgBr निकलेगा, निकल गया AgBr लाड लो। अब AgBr के बाद CO2 गैस यहां से उड़ जाती है, ये CO2 गैस यहां से उड़ जाएगी, दिस इज CO2 गैस प्लस CO2 गैस लाड लो यहां से उड़ जाएगी, और बचा Br वो यहां लग जाएगा, बन गया RBr। क्लियर है? एक बार रिपीट करते हैं कैसे रिएक्शन होती है बड़े प्यार से। भाई AgBr निकल जाएगा, AgBr निकल गया, CO2 गैस है वो उड़ जाएगी यहां से, CO2 गैस उड़ गई, बचा क्या? बचा केवल Br, वो यहां आ जाएगा, क्या बना? RBr, बस बन गए एल्काइल ब्रोमाइड्स। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है। अब आपने हंट्स डिकर रिएक्शन इस पर लगानी है या बोरोडिन रिएक्शन इस पर लगानी है। आपने डाला Br2, आपने डाला Br2, किसकी प्रेजेंस में आपने डाला? रिफ्लक्सिंग CCl4, रिफ्लक्सिंग CCl4। भैया यहां से निकल गया AgBr, यहां से CO2 गैस निकल गई, क्लियर है? बचा Br, वो यहां आ गया, एक एक करके हटाते रहो। आपने AgBr निकलवा दिया, आपने CO2 गैस यहां से निकल गई, ऑल राइट। अब जो Br बचा वो मिथाइल पे जाके लग गया, बन गया मिथाइल ब्रोमाइड।
जब इस रिएक्शन को पढ़ते हैं दो बातें आपके ध्यान में आएंगी। पहला शब्द, सर ये रिफ्लेक्सिंग क्या है? देखिए रिफ्लेक्सिंग जीवन में क्या होता है, हर घर में रिफ्लेक्सिंग होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके पहले गाल पे खींच के मारते हैं, क्लियर है, पहले उसे गर्म कर देते हैं गाल को, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और फिर माँ क्या करती है बाद में, मेरा बेटा मेरा बाबू, ऐसे नहीं करते। मतलब एक बार टेम्परेचर बढ़ा दो और फिर उसे ठंडा कर दो, फिर उसे नॉर्मल कर दो कि बेटे ये गलत बात है, फिर पारी पारी कर लेते हैं मम्मी। ऑल राइट, उसमें क्या होता है, पहले आप एक सब्सटेंस को हीट करते हैं। रिफ्लेक्सिंग एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके वेपराइज किया जाता है, इंप्योरिटीज नीचे ही रह जाती हैं, और फिर वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं। सो रिफ्लेक्सिंग एक प्योरिफिकेशन मेथड होता है जहां पर किसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाता है। ऑल राइट, चलिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस रिएक्शन में नोट करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट बोरोडीन हंट्सडीकर रिएक्शन में पहली रिएक्शन है, अभी तक पढ़ाए हुए में फर्स्ट रिएक्शन है ये, जिसमें चेन लेंथ कम होती है, चेन लेंथ डिक्रीजेस, चेन लेंथ डिक्रीजेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कार्बन की चेन घटानी हो तो ये पहली रिएक्शन है 12th क्लास की, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, नोटबुक में अभी लिख लीजिएगा। अगर चेन की लेंथ कम करनी हो तो ये सबसे पहली रिएक्शन हुआ करती है, ये सबसे पहली रिएक्शन हुआ करती है। कैसे, जरा देखिए, यहां दो कार्बन हैं और फाइनली प्रोडक्ट में एक कार्बन है, यहां पर दो कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है। तो अगर कभी भी 12th क्लास के अंदर अगर एक कार्बन कभी भी कम करना हो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। ये हमारी एक सबसे बेस्ट चॉइस में से एक होती है। कैसे, देखिए, क्वेश्चन आया भाई कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि चेन लेंथ डिक्रीजेस। यहां पर हम दोबारा लिख रहे हैं इस बात को, चेन लेंथ डिक्रीजेस इन द रिएक्शन, क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्वेश्चन आया भाई हमारे पास ये है फिनाइल एसिटिक एसिड है, उसका सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट है, COOAG। अब आपसे मैं पूछता हूं, बताओ भाई Br और Br, और आपने रिफ्लेक्सिंग CCl4, वोलेटाइल कंपाउंड को प्यूरिफाई करने का मेथड होता है रिफ्लेक्सिंग, पहले हीट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपराइज हो जाता है, उस वेपर्स को कंडेंस कर लेते हैं, इंप्योरिटी पीछे रह गई, वेपराइज होके कंडेंस कर लिया, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो गया। इस मेथड को हम रिफ्लेक्सिंग कहते हैं। यहां से आपका AgBr निकल गया लाडलो, CO2 गैस बाहर हो गई, क्लियर, यानी कि निकला AgBr, ऑल राइट, निकल गई CO2 गैस निकल गई, बचा Br, वो यहां आ गया, क्लियर है, बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड, मेरे लाडलो यहां पर दो कार्बन है ऊपर चेन के ऊपर, यहां पर एक कार्बन है, इसीलिए हमने इस रिएक्शन में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या लिखा है, देखिए, चेन लेंथ डिक्रीजेस। मतलब अगर हमें कभी भी चेन की लेंथ अगर घटानी हो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑल राइट, अब हाँ जी, राइट नाउ इज अ टाइम फॉर द एक्सरसाइज। चलो भाई, आपके पास क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है कि आपके पास सिल्वर सॉल्ट ऑफ ये है बेंजोइक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये है हमारे पास, और मेरे लाडलो अब आप इसमें बताइए क्या रिएजेंट डले ताकि Br आ जाए। भाई बड़ा सिंपल है, सबसे पहले आप कार्बन पे नजर रखें, यहां दो कार्बन है, यहां एक कार्बन है, ऑल राइट, एक कार्बन कम हो रहा है, और आप जानते हैं अगर चेन लेंथ डिक्रीज करनी हो, बाई वन कार्बन, एक कार्बन अगर कम करना हो, तो आप लगाएंगे बोरोडीन हंट्सडीकर रिएक्शन। रिएजेंट क्या होगा, यहां पर डालें आप Br2, किसकी प्रेजेंस में, CCl4, और आप यहां पर करा दें रिफ्लेक्सेशन, बस यहां से निकल जाएगा AgBr और यहां से निकल जाएगा CO2 और बन गया आपका प्रोडक्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहां पर हमें COOAG हटाना था और इसको हटा के Br लगाना था। सो आप जानते हैं COAG हटाना हो
Br लगाना हो, रिएजेंट डालेंगे Br2 इन CCl4 रिफ्लक्स। रिएक्शन का नाम क्या है? बोरोडीन रिएक्शन। और अगर पूरे नाम की बात करें, बोरोडीन हंट्सडी का रिएक्शन। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट, आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास CH2 COO, यहाँ पर CH3 CH2 COOH है, एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड है, और इससे हमें दैट इज फ्लोरोइथेन बनाना है। अब ये क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है और प्रोपेनोइक एसिड से आपको फ्लोरोइथेन बनाना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को ऑर्गेनिक में बढ़ने से पहले, उसको टच करने से पहले, हमेशा पहली जो नजर है वो नंबर ऑफ कार्बन पे जानी चाहिए। अब नंबर ऑफ कार्बन यहां पर 3 कार्बन है और यहां पर आपके 2 कार्बन है। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, चेन की लेंथ को घटाना है। और आप जानते हैं अगर चेन की लेंथ को घटाना हो तो हमारे पास अभी तक एक रिएक्शन हमने 12th क्लास में आपको पढ़ाई है, और वो रिएक्शन है बोरोडीन हंट्सडी का रिएक्शन। लेकिन बोरोडीन हंट्सडी का रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे लगती है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम पहले इसे, हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें। और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए नोट करके अभी लिख लीजिएगा कि हमने यहां पर डालना है Ag2CO3। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से, नोट दैट, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से मुझे उसका सिल्वर सॉल्ट बनाना है, सिल्वर सॉल्ट बनाना है, तो याद रखो यहां पर डालेंगे Ag2CO3। यहां से CO2 गैस निकल जाती है, माइनस H2O निकल जाता है, और बनता है आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, आराम से अब आप चेन को घटा सकते हो। अब आप इस पे बोरोडीन हंट्सडी का रिएक्शन लगा सकते हो। आप यहां पर डालेंगे Br2 CCl4 रिफ्लक्सेशन के साथ आपने डाला। अब आपका ये हट जाएगा यहां से, और इसको हटते ही Br लग जाएगा, CH3 CH2 और Br। अब मेरे लाडले जानते हैं Br हटाना है, फ्लोरीन लगाना है। कौन सी रिएक्शन है रे बेटा? ये सीधी सी रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, और रिएक्शन का नाम है बोरोडीन हंट्सडी का रिएक्शन। यानी कि सॉरी, इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, और रिएजेंट आप डालेंगे Hg2F2 या फिर AgF। इसी प्रकार मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? कुछ क्वेश्चंस अब हमारे यहां पर आते हैं। अब अगर हमें मान लो क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन करना है, आपसे मेरा सवाल है, होमवर्क के लिए अब आपके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, एंड द क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर, और क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए बनते हैं। बहुत अच्छे बच्चे जो टारगेट अपने 100/100 का रखते हैं, आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे सर कोई भी होमवर्क देते हैं, ट्राई करना है, बहुत अच्छे से ढूंढना है, और सेल्फ अपना पूरा दिमाग उसमें लगा देना है, पूरा पोटेंशियल अपना उसमें लगा देना है। एसिटिक एसिड को कन्वर्ट कर रहा है फ्लोरोमीथेन में और आयोडोमीथेन में। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने कन्वर्जन करना है, और कन्वर्जन करना है, इथाइल अल्कोहल है, उससे आपको फ्लोरोइथेन बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी कैन नॉट यूज H2SO4 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब हम अल्कोहल से आयोडो एल्केन बनाते हैं तो या तो हम HI डालेंगे, या फिर HI की जगह Ki इन H3PO4 डालते हैं। यहां पर H2SO4 नहीं डाल सकते। ये आज का आपका असाइनमेंट है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।